मसीह में प्रियो, हमारे उद्धारकर्ता जीवित एवं महिमान्वित मसीह यीशु के नाम में विश्ववाणी परिवार की ओर से मैं मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सब मिलकर प्रभु की स्तुति करो, उसके महान कार्य देखने वाले उसकी स्तुति करो, सामर्थ्य कार्य करने वाले सामर्थ्य की स्तुति करो, सबको अपना बनाने वाले यीशु की स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते उसकी स्तुति करो, अपने लहू से पाप मिटाए प्रभु की स्तुति करो। नचना फूटे ताली बजाते उसकी स्तुति करो, कभी भी नहीं वो बदलता प्रभु की स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, जीवन में ज्योति देता है प्रभु की स्तुति करो। हे अग्नि और ओलो वश्यता की स्तुति करो, कठोर मनों को तोड़ता है प्रभु की स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसकी स्तुति करो। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखें। दूसरा इतिहास अध्याय 14 पद संख्या 9 से 13। दूसरा इतिहास अध्याय 14 पद संख्या 9 से 13। उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नामक एक कूशी निकला और मारेशा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पांति बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस बड़ी भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कूशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सी लूट ले गए। प्रियो, आज के वचन में हमने पढ़ा कि राजा आसा संकट की घड़ी में है। जेरह 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए आसा से युद्ध करने के लिए आ रहा है। किंतु आसा के विषय में हम पद 11 में देख सकते हैं, उसका भरोसा केवल अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह उसी भरोसे के साथ परमेश्वर के सम्मुख विजय के लिए प्रार्थना कर रहा है। दाऊद भजन 62:8 में कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। इसी के पद 5 और 6 में कहता है, हे मेरे मन, यहोवा के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। वही मेरी चट्टान है, वही मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। जी हाँ, संकट की घड़ी और कठिन समय में
आपको विचलित या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। राजा आसा ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उस पर आक्रमण करने वाले इतने मारे गए कि फिर सिर न उठा सके और राजा आसा ने विजय को प्राप्त किया। जी हाँ, भजनकार भजन 34:5 में कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और वे लज्जित नहीं हुए। प्रियो, आज आप उस पर भरोसा रखें और वह आपको विजय उत्सव में लेकर चलेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्ति महान हमारे जीवित और सामर्थ्य अत्यंत अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनोखे प्रेम के लिए। आपने हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ दिया, उसके लिए प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपने कहा है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। प्रभु यीशु, आज के इस दिन की शुरुआत करने से पहले हम आपके चरणों में आते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज का दिन हम प्रत्येक के लिए एक आशीष भरा दिन होने पाए। और विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया। जैसे प्रभु जी आपका वचन कहता है, आसा राजा ने प्रभु आपको पुकारा और वो कहता है कि हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, इन दिनों परमेश्वर हमारा भरोसा प्रभु आपके ऊपर है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, ये सारी मुसीबतों से, ओ इन सारी परेशानियों से छुटकारा दिलाने वाले परमेश्वर आप ही हो प्रभु यीशु। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता करो। जैसे प्रभु राजा आसा और उनके दल को प्रभु आपने विजय दिलाया, ओ प्रभु जी, वैसे ही प्रभु हमारे इन दिनों प्रभु जी हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो समस्या हैं, इन समस्याओं से प्रभु हमें विजय दिलाने वाले प्रभु आप हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह और आपकी आशीष बनी रहे, और हमारे देश में जितने भी कलीसियाएं हैं और जितने भी सेवक हैं जो अलग अलग स्थानों में रह करके आपकी सेवा करते हैं, प्रभु उन प्रत्येक की सलामती के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को आप आशीष करना ताकि उनके द्वारा आपकी सेवा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। प्यारे प्रभु, हमारे लोगों पर प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, सहायता कीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हम दुआ करते हैं हमारे देश में जितने भी प्रभु जी जो कर्मचारी हैं, जो अलग अलग पद पर कार्यरत हैं, उन प्रत्येक के लिए हम प्रार्थना करते हैं हर एक को आप आशीष करो, ताकि परमेश्वर हमारे देश में ओ शांति और भाईचारे का प्रेम बना रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन तमाम प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बीमारी की हालत में हैं। प्रभु जी, आप उन्हें छू करके नया जीवन प्रदान कीजिए, आप उनकी सहायता करना। यदि पिता परमेश्वर, यदि आज कोई दुखी या कोई निराशा में है, तो प्रभु आप उन्हें जीने की नई राह दिखाना, और प्रभु आपकी ज्योति, आपका प्रकाश उनके ऊपर चमकने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इन दिनों कई लोग बेरोजगार हैं और अपनी दैनिक जरूरतों को पूरी करने में असमर्थ हैं। प्रभु आप उनके लिए नए द्वार खोलना। जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए नौकरी के प्रभु नए द्वार आप खोलिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, हमारे देश के लोगों पर आप तरस खाए और अनुग्रह कीजिए। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के उन तमाम बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन दिनों पिता परमेश्वर कई बच्चे प्रभु जी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपनी पढ़ाई को नहीं कर पा रहे हैं। ओ प्रभु, कई प्रकार का डर है प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर ये डर और पिता ये महामारी प्रभु यीशु के नाम से हमारे देश में से और इस दुनिया से दूर होने पाए। प्रभु हमारे देश के बच्चों पर आप दया कीजिए। और साथ ही हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के किसानों और मजदूरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी प्रभु आप नए द्वार खोलो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जो किसान है पिता प्रभु जी अपने खेतों में कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, और कई जगहों पर जो बारिश नहीं हो पा रही है वहां पर भी ओ प्रभु जी बरकत की बारिश होने पाए। कई जगहों पर प्रभु जी अधिक गर्मी है, कई जगहों पर अधिक बारिश है, लेकिन ये मौसम भी प्रभु आपके अनुकूल रहने पाए, प्रभु हमारे जीने के लायक होने पाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं आज के इस दिन में जिन जिन का जन्मदिन है और जिन जिन का शादी का साल गिरा है, उन प्रत्येक की खुशी और आनंद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका जीवित वचन हम प्रत्येक के हृदय में कार्य करें, ताकि हम सभी जन आपके वचन के अनुसार जीवन जी सके। सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रियो, जय मसीह की।
हम विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। एक और जरूरी सूचना, हम विश्ववाणी परिवार की ओर से जुलाई माह को प्रार्थना माह घोषित करते हुए प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक 18 घंटों तक चेन प्रेयर कर रहे हैं। यदि आप इसमें हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।